हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी कहानी है कि 2023 यूपीएसआई में हमने फॉर्म भरा, जिसमें रिजल्ट आया, हम पास हुए। हमने डीवीपीएसटी करवाया और पीटी दौड़ भी किया, लेकिन जब फाइनल कट ऑफ आया हम बाहर हो गए। अब उसकी क्या वजह रही, हम चाहते हैं कि जो हमने गलतियां की वह गलतियां आप ना करें, और अगर आपका नाम आता है डीपीएसटी के लिए, फिर आप फाइनल कट ऑफ तक आराम से पहुंचे। आखिर हमारी क्या क्या कमी रही, क्या क्या वजह रही जिससे हम फाइनल कट ऑफ में बाहर हुए, और हमें महसूस हुआ कि हमारी अगर शायद ये गलती ना होती तब शायद हम फाइनल सिलेक्शन ले सकते थे। आइए देखते हैं क्या क्या कारण रहा है। सबसे पहली वजह रही है कि जो यूपीएसआई में सबसे लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सेट सॉल्व करना। हमारा सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया था, हम कॉन्फिडेंस में थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, और हम सेट का एनालिसिस भी करते थे और कभी कभी सेट लगाते थे, और हम कॉन्फिडेंस हो जाते थे कि हम आराम से कर लेंगे। लेकिन जब हम एग्जाम देने गए तो वहां पे हमें महसूस हुआ हमारे दो से तीन क्वेश्चन छूट गए, आते हुए भी क्वेश्चन छूट गए। तो उसका हमें यही लगा कि टाइम मैनेजमेंट हम नहीं कर पाए, हमारी जो सेट की प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं थी। इसलिए हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं कि जो सेट प्रैक्टिस है आप विथ टाइमिंग बाकायदा 2 घंटे बैठ कर करिए और पूरा पेपर सॉल्व करिए। फिर भले ही आपको एनालिसिस के लिए लगातार टाइम ना मिले आपको, तो आप 2 घंटे जब आप एग्जाम दे लीजिए, इसके बाद फिर जब आपको टाइम मिलता है तब उसकी आप देख लीजिए कितना हमारा स्कोर रहा है, कौन कौन क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन कौन क्वेश्चन गलत हुए, और आप उस सेट का एनालिसिस बाद में कर सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट 2 घंटे आप सेट के लिए बैठिए। और सेकंड सेकंड हमारी कमी रही क्वेश्चन अटेम्प्ट में। जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ हमारा, सही से नहीं लिखा हुआ है, फिर से लिख देते हैं। यूपीएसआई में 160 क्वेश्चन आते हैं और 400 नंबर के होते हैं, माइनस मार्किंग होती नहीं है। हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे लग रहे थे कि शायद होगा, माइनस मार्किंग थी नहीं, हमने वो भी अटेम्प्ट किए, लेकिन 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, और 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए और रिजल्ट आया, हम बाहर हो गए। तो हमें महसूस हुआ कि अगर हमने वो जो 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए, माइनस मार्किंग थी नहीं, अगर वो 4-5 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर देते तो किस्मत ने साथ दिया। अगर उसमें से 2-3 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाते हमारे, हो सकता है किस्मत हो, नहीं हो तो बाहर तो वैसे भी हो ही रहे हैं हम, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लो गलत भी हो गए तो हम बाहर तो वैसे भी हो रहे हैं, लेकिन अगर हम सारे अटेम्प्ट कर देते हैं तो हो सकता है उस समय हमारी किस्मत काम कर जाए, क्योंकि माइनस मार्किंग तो उसमें है नहीं, कोई अपना नुकसान तो होने वाला है नहीं। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपके कोई भी एग्जाम है उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। और ये हम पे बहुत बड़ी गलती हुई जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ा, और बाद में पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। हर किसी को एक ही बार मौका मिलता है, वो उसमें कितना उभर कर आता है और क्या क्या क्रॉस कर ले जाता है। और नेक्स्ट नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने आई है जो हमने फेस किया है, एक नॉर्मलाइजेशन। जी, नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं लक का भी प्रभाव देता है कि आपका लक अगर सपोर्ट कर रहा है तो नॉर्मलाइजेशन आपके पक्ष में चला जाएगा, नहीं तो आपके पक्ष में तो जाना ही है। यही हाल हुआ। नॉर्मलाइजेशन हमारी शिफ्ट में इतना ज्यादा कम हुआ, इतना ज्यादा नुकसान हुआ नॉर्मलाइजेशन से कम 15 नंबर का नुकसान हुआ है। और 15 नंबर नुकसान होने की वजह से, जहां हम कॉन्फिडेंस थे, हमारे क्वेश्चन अच्छे थे कि हम श्योर थे कि हमारा हो जाएगा इसमें, लेकिन जब 15 से 15 क्वेश्चन से गलत हो जाएंगे, 15 क्वेश्चन हमारे माइनस हो जाएंगे जो हमारे रो मार्क्स हैं, तो फिर
ये भी बहुत बड़ी वजह रही है हमारे बाहर होने की। इसमें तो कुछ हो भी नहीं सकता है, आप भी कुछ नहीं कर सकते और हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और यूपीएसआई में लास्ट एक समस्या और फेस करनी पड़ी, जो हालांकि आने वाली भर्तियों में नहीं होगी। ये समस्या थी भ्रष्टाचार की समस्या। यूपीएसआई में करप्शन बहुत हाई लेवल पर रहा है। कई लड़के पकड़े गए हैं जिन्होंने घर बैठे एग्जाम दिया है। कई कॉलेज ऐसे थे जिन्होंने जिन्होंने लड़कों से पैसे लेकर उनको घर बैठे एग्जाम दिलवाया, और इसका प्रूफ है कि लड़के पकड़े गए हैं। अगर पकड़े ना गए होते तो चलो मान लेते कि करप्शन नहीं हुआ है। इसमें करप्शन फेस करना पड़ा है। हालांकि जो आगे आने वाली भर्तियां हैं उनसे सीख ली है सरकार ने, और सरकार पूरा प्रयासरत है कि आगे वाली भर्तियों में करप्शन नहीं होगा। अभी आप यूपी पुलिस की भर्ती ही देख लीजिए, खुलकर चैलेंज दिया हुआ है कि आप कोई करप्शन करके दिखा दीजिए। थोड़ी सी भी सूचना मिलती है तुरंत पे एक्शन हो रहा है। और ये सरकार का नाक का सवाल बन गया था कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को करप्शन फ्री करवाना है, कोई भी नकल नहीं होनी चाहिए। हुआ भी है, चैलेंज दिया था, हुआ भी है। और हमें भी उम्मीद है जो आगे आने वाली भर्तियां हैं सभी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तरह ही बिल्कुल फ्रेश होंगी। सरकार नकलचियों को चैलेंज दे देगी कि आप नकल करके दिखाइए, अगर आप करते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। यही मेन 4 कारण रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई कमी होती है और हमें कोई समझ में आती है तो मैं जरूर आपके लिए एक वीडियो लेके आऊंगा। और यूपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है, आप लोग तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।